समय की बात है, एक शहर में रामू नाम का एक आदमी आइसक्रीम बेचने का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी पत्नी का नाम प्रभा था और बेटी का नाम गुड़िया था। वो आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार को चलाता था। सर्दियों के दिन नजदीक आने लगे थे। रामू रोजाना की तरह आइसक्रीम बेचने 040 to 130, 130 to 220, 220 to 310, 310 to 4 o'clock, 4 to 5 o'clock, 5 to 6 o'clock, 6 to 7 o'clock के लिए नए गरम कपड़े ले लूंगा, जो पुराने हैं वे फट से गए हैं। रामू ने पूरी कोशिश की, पर ठंड के दिन होने के कारण ज्यादा कमाई नहीं हो सकी और अचानक बरसात होने से ठंड बहुत बढ़ गई, जिस कारण रामू का काम बंद ही हो गया था। सुनिए, इस बार बहुत कम कमाई हो पाई है। अब हम इस सर्दी का सामना कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, देखो तो जरा कि कितने पैसे जुड़े हैं। वो दोनों अपने जमा किए हुए पैसे गिनते हैं, पर दोनों कम पैसे देखकर निराश हो जाते हैं। ये तो बहुत थोड़े से हैं। या तो घर का राशन आ सकता है या गर्म कपड़े। तुम परेशान मत हो, कल मैं कोई ना कोई दूसरा काम देखता हूँ। अरे पापा, आप आ गए। आपने तो कहा था मेरे लिए नए गर्म स्वेटर लेकर आएंगे, वो कहाँ है? हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा। अभी तो तुम खाना खाकर सो जाओ। ठीक है पापा। रामू और प्रभा दोनों परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत तेज हवा के साथ बारिश हो जाती है और अचानक ठंड बढ़ने लगती है और गुड़िया ठंड से कांपने लगती है। अरे ये क्या, गुड़िया को तो बहुत ठंड लग रही है। मैं मेरा कंबल भी उसे उड़ा देता हूँ। गरीबी के कारण बेचारों के पास छोटे से घर में ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं था। रामू अपना कंबल अपनी गुड़िया को उड़ा देता है। ठंड में ठिठुरता हुआ वो सारी रात निकाल देता है और अगले दिन वो बहुत बीमार हो जाता है। मामा, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आप मुझे पैसे दे दो, मैं अभी पापा के लिए पास वाली दुकान से दवा लेकर आती हूँ। बेटा, ये बहुत थोड़े से पैसे बचे हैं, तू यही ले जा। गुड़िया एक बड़ी सी दुकान पर जाती है, जहाँ दवाइयों के साथ साथ बाकी चीजें भी मिलती थी। भैया सुनो भैया, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, कोई दवा दे दो। गुड़िया की हालत और उसके फटे स्वेटर को देखकर वो समझ जाता है कि ज्यादा महंगी दवा तो ये खरीद नहीं सकती, इसलिए वो उसकी मदद करता है। बेटा, तुम ये दवा ले जाओ, ये बहुत अच्छी दवा है, इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, बस पापा ठीक हो जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड़िया बहुत परेशान और उदास थी। अपने पापा के बारे में सोचकर उसे रोना आने लगा था। तभी वहाँ अपने मम्मी पापा के साथ कुछ सामान लेने टीना आई और उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। अरे ये लड़की इतना क्यों रो रही है? अभी मैं इसके पास जाकर पूछती हूँ। टीना जल्दी से गुड़िया के पास जाती है। क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे पापा बहुत बीमार हो गए हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या हुआ तुम्हारे पापा को?
उन्हें ठंड से बहुत तेज बुखार आ गया। उन्होंने अपना कंबल मुझे ओढ़ने को दे दिया था ना, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्हें ठंड लग गई। टीचर कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी पापा को बोलती हूँ, वो इसकी मदद जरूर करेंगे। टीना अपने मम्मी पापा के पास जाकर कहती है, मम्मा पापा देखो ना, वो छोटी सी बच्ची कितनी परेशान है, उसके पापा बीमार हो गए हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, आप उसकी मदद करो ना। नहीं नहीं बेटा, ये सब इसके नाटक है ताकि लोगों से पैसे मांग सके। हाँ बेटा, ये लोग पैसों के लिए ये सब नाटक करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। तुम दूर रहो इन लोगों से। चलो, लेट हो रहा है। पर पापा आप मदद करिए ना, वो रो रही है। तुम उस पर ध्यान मत दो और घर चलो। टीना उदास होकर गाड़ी में बैठ जाती है, पर उसकी नजर गुड़िया पर से नहीं हटती। पूरे रास्ते टीना गुड़िया के बारे में सोचती रहती है। वो कितना रो रही थी, अब क्या होगा उसका? उसके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। मैं कैसे मम्मी पापा को मनाऊं उसकी मदद करने के लिए? सोचते सोचते घर आ जाता है, पर टीना अब भी उदास थी, लेकिन वो सोच लेती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और उसी रात वो बीमार होने का नाटक करती है। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है और बहुत जुकाम भी हो गया है। अच्छी। अरे ऐसे अचानक कैसे बुखार आ गया तुम्हें? लगता है कल ज्यादा ठंड में बाहर रहने से बीमार हो गई है। उसके मम्मी पापा बहुत घबरा जाते हैं, पर टीना ठंड लगने का नाटक करती रहती है। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर आने के बाद टीना को चेक करते हैं। टीना बिल्कुल ठीक है अरुण जी। पर इसे तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मा पापा मैं नाटक कर रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। पर ये सब क्यों किया तुमने? ये इसलिए जिससे आपको एहसास हो जाए कि जब कोई अपना परेशानी में होता है तो कितना बुरा लगता है हमें। जरा सोचिए मम्मा पापा, मेरे इस नाटक करने से आपको कितनी चिंता हो गई मेरी। मुझे ठंड ना लगे इसलिए मम्मा ने मुझे गर्म कपड़े पहना दिए और रजाई भी उड़ा दी। पर जिनके पास ये सब नहीं होता मम्मा, वो सब कैसे इस ठंड में रहते होंगे, सोचो ना। क्या हुआ टीना, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मम्मा कल वो छोटी सी बच्ची कितना रो रही थी अपने पापा के लिए। ना तो उसके पास गर्म कपड़े थे और ना पैसे। जरा सोचो मम्मा, कितना बुरा लगा होगा उसे जब आप दोनों ने उसकी मदद नहीं की। हमारी टीचर कहती है हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान जी हमारी भी मदद करते हैं। पर आप दोनों ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। दोनों बहुत शर्मिंदा थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अरुण जी, आपकी छोटी सी बच्ची ने आज बहुत बड़ी बात कही है, आपको इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? उस बच्ची के पापा बहुत बीमार हैं। जरूर, चलिए। थैंक यू पापा, चलिए ना उसे ढूंढते हैं और ये सब देते हैं। सभी लोग उसी दुकान पर जाते हैं जहां कल वो गुड़िया से मिले थे और दुकानदार से उसके घर का पता पूछते हैं। दुकानदार वहीं का था, इसलिए वो उस बच्ची को जानता था। दुकानदार से पता पूछकर वे लोग उसके घर जाते हैं। अरे
आप लोग यहाँ कैसे? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। गुड़िया खुशी से टीना को गले लगाकर रोने लगती है। गुड़िया, हमें माफ कर दो, कल हमने तुम्हें गलत समझा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरुण गुड़िया के पापा का इलाज कराता है और उसे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी पर रख लेता है। बबीता भी प्रभा को घर के काम में मदद करने के लिए रख लेती है और टीना के कहने पर वो टीना के स्कूल में ही गुड़िया का दाखिला करा देते हैं। इस तरह इस बार की सर्दियाँ गुड़िया और उसके परिवार के लिए नई खुशियाँ लेकर आती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।